हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आज क्वेश्चन करने वाले हैं फंक्शनल इक्वेशन का। फंक्शनल इक्वेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है जेईई मेंस एडवांस दोनों के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है 29th जैन शिफ्ट 1 का। मेरे पास इक्वेशन गिवन है, F1 का वैल्यू गिवन है, मेरे पास ये भी कंडीशन है और हमें एम फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए ये एक इक्वेशन गिवन है। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो मेरे पास जो फंक्शन डिटरमाइन होता है वो फंक्शन क्या होता है, एफ एक्स इक्वल टू के एक्स। बहुत ही स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसको आपको एज ए रिजल्ट याद रखना चाहिए। अगर याद नहीं है तो हमें इसको निकालने आना चाहिए। तो निकालेंगे कैसे? तो चलिए मैं आपको डिफ्रेंशिएशन मेथड से बताता हूँ। इसको हम लोग करेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है ना। और वाई को क्या मानेंगे यहाँ पे, कांस्टेंट, ठीक है ना। आप वाई एक्स में किसी के रिस्पेक्ट में कर सकते हो, बट एक्स के रिस्पेक्ट में बेटर होता है क्योंकि हम लोग यही करते हैं। और वाई को कांस्टेंट मान लिया, ठीक है। देखिए, तो एफ डैश एक्स प्लस वाई, और एक्स का 1 हो जाएगा प्लस इसका 0 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू यहाँ पे आपका एफ डैश एक्स हो जाएगा, ठीक है, प्लस यहाँ पे हो जाएगा एफ डैश वाई और वाई का 0 हो जाएगा। यानी कि मेरे पास जो बना कंडीशन एफ डैश एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ डैश एक्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको एक्स और वाई को एक वैल्यू पुट करना पड़ेगा, या तो एक्स में पुट कीजिए या फिर वाई में, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स में पुट करना बेटर है, ये आपको समझ में आ जाएगा प्रैक्टिस से। तो एक्स इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो मेरे पास एफ डैश वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ डैश 0, ठीक है। देखिए, अगर यहाँ पे y पुट करोगे ना तो एफ डैश एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स दोनों इक्वल आ गया, तो हम डिटरमाइन कैसे करेंगे, तो ये आपको समझना पड़ेगा। देखिए, अब यहीं से आपका फंक्शन डिटरमाइन होगा। उससे पहले आपको y को x में चेंज कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। ये हमने लिख लिया। अब इसके बाद क्या करना है, दोनों साइड इंटीग्रेट। सो इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू एफ डैश 0, यहाँ पे डी एक्स लगा लिया, यानी कि एफ एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास, एक्स एफ डैश 0 प्लस सी कांस्टेंट। अब सी निकालने के लिए मेरे पास कुछ कंडीशन गिवन होना चाहिए था, लेकिन नहीं है, तो हम लोग यहाँ से डिटरमाइन करेंगे कैसे, एक्स वाई का वैल्यू पुट करके। तो अगर हम लोग एक्स इक्वल टू 0 पुट कर लेते हैं, वाई इक्वल टू 0 पुट कर लेते हैं, 0 लिखा हुआ, ठीक है। तो एफ 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ 0 प्लस एफ 0 कैंसिल आउट हो गया, यानी कि एफ 0 का वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया, राइट। देखिए, तो एफ 0 का वैल्यू 0 आ गया, ये हम यहाँ पुट कर देते हैं। तो एफ 0 इक्वल टू हो जाएगा 0 प्लस सी इक्वल टू 0, मतलब सी का वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया। अगर सी 0 आ गया तो मेरे पास जो फंक्शन हो गया एफ एक्स इक्वल टू, देखिए एक्स इंटू ही तो बचा। अब यह वैल्यू क्या होगा हमें नहीं पता, तो इसी को तो के मान लेते हैं या फिर कुछ भी मान लीजिए, यानी आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो एफ एक्स इक्वल टू कितना हो गया, के एक्स। देखिए, फंक्शन डिटरमाइन हो गया, निकालने में टाइम लगा, अगर याद होता तो क्वेश्चन अब तक सॉल्व हो गया होगा। अब के निकालने के लिए हमें, मेरे पास कंडीशन गिवन है, क्या गिवन है देखिए। तो मेरे पास गिवन है एफ वन इक्वल टू 1/5, तो यहाँ पे पुट करेंगे एफ वन इक्वल टू कितना लिखेंगे, के इंटू वन विच इज इक्वल टू 1/5, मतलब के का वैल्यू आ गया 1/5। तो मेरे पास जो इक्वेशन एफ एक्स का वैल्यू आ गया कितना आ गया, x/5, ये आ गया मेरे पास। तो हमें क्या निकालना था, एफ एन, तो एन कितना हो गया, n/5, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए के इक्वल टू 1/5 में तो आया, ठीक है ना, वो हमने इक्वेशन में पुट कर दिया, तो ये आ गया। अब इसके बाद देखिए क्या आपका गिवन है आपके पास, समेशन ए गिवन है, इसको भी लिखते हैं और सॉल्व करते हैं। यानी कि समेशन एन इक्वल टू 1 अप टू एम, यहाँ पे एफ एन था, एफ एन हमारा n/5, तो 1/5 को बाहर कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे एन हो जाएगा और एन इंटू एन प्लस 1 और इंटू एन प्लस 2 विच इज इक्वल टू 1/12। देखिए, तो एन से एन क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब इसको वैल्यू पुट करने से पहले इसको दो पार्ट में ब्रेक कीजिए, सिंप्लीफिकेशन आसान होता है और सॉल्व करना ईजी हो जाता है। तो 1/5, अब इसको दो पार्ट में ब्रेक करने के लिए पार्शियल फ्रैक्शन हमने इंटीग्रेशन में पढ़ा है या फिर बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है। तो 1/n+1 कर लेते हैं, माइनस 1/n+2 ब्रेक हो गया, ठीक है। समेशन n इक्वल टू 1 अप टू m और इक्वल टू कितना गिवन है, 1/2। अब हम लोग वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हैं। तो 1/5 ब्रैकेट 1 पुट करेंगे तो हो जाएगा 1/2 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 1/3। जब 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे 1/3 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, प्लस डॉट 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 प्लस यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास m+1 एंड देन माइनस कितना बचेगा, m+2 विच इज इक्वल टू 1/12, ठीक है। देखिए क्या क्या कैंसिल आउट हो गया, मतलब ये देखिए कैंसिल आउट हो रहा है, तो मतलब ये बचा तो सबसे लास्ट वाला बचा, ठीक है। तो 1/5 कितना बचा, 1/2 माइनस दिस, इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो m+2 माइनस ये वाला बच रहा है और ये वाला बच रहा है, इसको नोट कीजिएगा, ठीक है ना, ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो m+2 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू m+2 विच इज इक्वल टू 1/12, 2 से 2 कैंसिल आउट, ये आपका 2 से यहाँ पे 6 हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी कि 6m इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 5m+10, सिंप्लीफिकेशन है तो m इक्वल टू कितना आ गया, 10, ये हमारा आंसर है। देखा। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं इसी तरह। देखिए क्वेश्चन है गिवन है, यहाँ पे देखिए एफ एक्स है, ठीक है ना, वही इक्वेशन गिवन है, एफ डैश 0 का वैल्यू गिवन है, आपको ये डिटरमाइन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले फंक्शन डिटरमाइन करना होता है, तो चलिए इसको कैसे करेंगे, तो डिफ्रेंशिएट, मैंने बताया ना एक मेथड, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट, डब्ल्यू लिखा हुआ है, ठीक है ना, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और वाई को क्या मानेंगे हम लोग, यहाँ पे कांस्टेंट मान लेंगे।
तो इसका डिफ्रेंसिएशन एफ डैश एक्स प्लस वाई और यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 0 क्योंकि वाई को कांस्टेंट माना है विच इज इक्वल टू यहाँ पे एफ डैश एक्स हो जाएगा प्लस यहाँ पे लिखेंगे एफ डैश वाई और वाई का 0 क्योंकि कांस्टेंट है और 1 0 यानी कि मेरे पास जो इक्वेशन आ गया एफ डैश एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ डैश एक्स सेम ही बन गया जैसे पहला क्वेश्चन में था। ठीक है, यहाँ पे भी आपको एक्स इक्वल टू क्या पुट कर ले 0 पुट कर ले यानी कि एफ डैश वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा एफ डैश 0। ठीक है, अब देखिए वाई को चेंज कर लीजिए एक्स में एफ डैश एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा एफ डैश 0। इसके बाद क्या करते हैं इंटीग्रेट, तो इंटीग्रेशन यहीं पे लगा देंगे और यहाँ पे हम लोग dx लगा देते हैं। यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा तो यहाँ पे dx ए इक्वल टू यहाँ पे लिखा हुआ है dx, तो ये हो जाएगा मेरे पास एफ एक्स इक्वल टू एक्स एफ डैश 0 प्लस ई। फिर से सी आ गया, सी निकालने के लिए कुछ कंडीशन नहीं है तो हम लोग इसी में निकाल लेंगे, इस चीज़ को नोट कीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोग एक्स इक्वल टू 0 पुट करते हैं, वाई इक्वल टू 0 पुट करते हैं, कहाँ इस इक्वेशन में। तो एफ 0 इक्वल टू एफ 0 प्लस एफ 0 माइनस 1 कैंसिल आउट, मतलब देखिए यहाँ पे एफ 0 का वैल्यू आपका 1 आ गया, इस चीज़ को नोट कर लीजिए। ठीक है, अब ये वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे तो एफ 0 इक्वल टू यहाँ पे 0 प्लस सी विच इज इक्वल टू, अब एफ 0 कितना है 1 है, तो मेरे पास सी का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया। चलिए, तो सी का वैल्यू अगर 1 आ गया तो मेरे पास फंक्शन कितना हो गया, फंक्शन लिखिए इसको। तो एफ एक्स इक्वल टू कितना आ गया, देखिए जरा ध्यान से, एफ एक्स इक्वल टू एक्स का वैल्यू यहाँ पे एफ डैश 0, तो मेरे पास ये वाला है ना, चलिए एफ डैश 0 भी तो गिवन है 2, पुट कर लेते हैं तो 2x प्लस 1 वैल्यू मेरे पास आ गया 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 क्योंकि एफ डैश 0 इक्वल टू 2 आपका पास इक्वेशन में गिवन था आ गया। तो आपको डिटरमाइन क्या करना है, देखिए एफ माइनस 2, अब तो बहुत आसान हो गया, अब तो आ ही गया आंसर। एफ माइनस 2 इक्वल टू यहाँ पे 2, यहाँ पे माइनस 2 प्लस 1। ठीक है, मोड लगा दिया, यहाँ भी मोड लगा दिया, तो यहाँ पे कितना हो गया मोड लगा हुआ। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास -3, आंसर कितना हो गया 3, क्योंकि एनी इनपुट आउटपुट विल बी पॉजिटिव। मॉड का यही तो खासियत है, हमेशा पॉजिटिव रहता है। इसी तरह लाइफ में आपको पॉजिटिव रहना है। ऑल द बेस्ट, गुड लक, थैंक यू।